हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भरत महिमा के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भरत पिताजी के दिए हुए राज्य को ठुकरा कर कैसे जा रहे थे? ए रथ पर, बी पालकी में, सी पैदल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी पैदल। भरत पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग करके कैसे जा रहे थे? पैदल जा रहे थे। अगला प्रश्न है, कौन मार्ग में फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे थे? ए भरत, बी श्री रामचंद्र, सी सीता, डी लक्ष्मण। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए भरत। भरत पिताजी के दिए हुए राज्य को ठुकरा कर पैदल जा रहे थे और मार्ग में यानी कि रास्ते में फल का आहार करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, किसके कहने और सुनने से दुख और दोषों से मुक्ति मिलती है? ए भरत जी का भाईपना, बी भरत जी का भक्ति, सी भरत जी का आचरण, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। भरत जी का भाईपना, भरत जी का भक्ति, भरत जी का आचरण, कहने और सुनने से दुख और दोषों से मुक्ति मिलती है। जो सखी हैं एक दूसरे से बात करती हुई भरत जी के संबंध में कहते हैं कि इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जो भरत जी का भाईपना है, भक्ति है, आचरण है, उसको कहने और सुनने से ही दुख और दोषों को से मुक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, किसको देखकर स्त्रियां खुद को बड़भागिनी मानती हैं? ए भरत सहित शत्रुघ्न को, बी निषाद राज को, सी दशरथ को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? भरत सहित शत्रुघ्न को। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर जो स्त्रियां हैं वो खुद को क्या समझती हैं? बड़भागिनी यानी कि खुद को धन्य समझती हैं। अगला प्रश्न है, भरत जी के दयनीय दशा को देखकर स्त्रियां पछताती हुई क्या कहती है? ए भरत कैकेयी जैसे माता की योग्य नहीं है, बी रानी का भी दोष नहीं है, सी विधाता ने किया है, डी ये सभी। सबसे पहले तो जो औरतें हैं वो भरत जी के गुण को सुनकर उनकी दयनीय दशा को देखकर पछताती हुई कहती है कि भरत कैकेयी जैसे माता के योग्य नहीं है। फिर कोई कहते हैं कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है। वो जो स्त्रियां परस्पर बातचीत करती हैं, कोई कहता है कि उसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, और कोई बताती है कि ये विधाता ने किया है यानी कि भगवान ने किया है, जो कि हम लोगों के अनुकूल में है, नहीं तो हमें इन लोगों का दर्शन ही नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन बुरे देश बुरे गांव में बसती हैं? भरत, शत्रुघ्न, स्त्रियां जो परस्पर बात कर रही है, निषाद राज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्त्रियां जो परस्पर बात कर रही हैं वो खुद को क्या बताती हैं? बुरे देश और बुरे गांव में बसने वाली बताती हैं। अगला प्रश्न है, भरत जी को देखकर लोग ऐसे आश्चर्य हो रहे हैं मानो मरुभूमि में क्या उगाया हो? बड़ वृक्ष, कल्प वृक्ष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कल्प वृक्ष। भरत जी को देखकर लोग ऐसे आश्चर्य हो रहे हैं मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। यानी कि जो चारों तरफ है वो आनंद और आश्चर्य में, सभी गांव में के लोग जो हैं वो आनंदित हैं और आश्चर्य से भरे पड़े हैं। इन महान पुण्यात्मा को देखकर सभी लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हैं और आश्चर्य भी। भरत जी का स्वरूप देखकर लोगों के भाग्य ऐसे खुल गए हैं जैसे कि सिंहल द्वीप के बसने वाले लोगों को डैश का दर्शन हो गया। हरिद्वार, जगन्नाथ, पुरी, प्रयागराज, केदारनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। भरत जी के स्वरूप को देखकर जो रास्ते में रहने वाले लोग थे उनके जो है वो भाग्य खुल गए हैं, मानो
देव योग से सिंहल देव के बसने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयागराज का दर्शन हो गया हो। अगला प्रश्न है, भरत जी मार्ग में किससे मिलते हैं? भीलकुल जाति, वनवासी, ब्रह्मचारी सन्यासी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भरत जी जो है वो रास्ते में यानी कि मार्ग में भीलकुल जाति से, वनवासी, ब्रह्मचारी सन्यासी, इन सभी लोगों से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राम सीता लक्ष्मण को जिसने भी कुशल पूर्वक देखा है, भरत जी को वे लोग कैसे लगते थे? अपने पिता जैसे, अब सखा जैसे, अपने भाई राम और लक्ष्मण जैसे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपने भाई राम और लक्ष्मण जैसे लगते हैं। यानी कि जो भरत थे वो रास्ते में जा रहे थे तो सभी लोगों को अपने भाई राम लक्ष्मण के बारे में पूछते थे, और जो भी उनके कुशल पूर्वक देखा है जो भी कहता था उनको ये श्री राम और लक्ष्मण के समान ही प्यारे लगते थे। यानी कि जो लोग भी कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको श्री राम और लक्ष्मण जैसे ही प्यार करते थे। कौन? भरत। अगला प्रश्न है, भरत जी के मन में क्या लालसा थी? राज्य की, राम को अपमान करने की, राम को देखने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राम को देखने की लालसा। यानी कि भरत जी सहित जितने भी सभी लोग जा रहे थे उनको किस चीज़ की लालसा थी? राम को देखने की लालसा थी। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, यानी कि भरत के सहित जितने भी सारे लोग जा रहे थे सभी लोगों की किसकी लालसा थी? राम को देखने की। राम दरस यानी कि राम को देखने की लालसा थी। अगला प्रश्न है, भरत जी के साथ राम से मिलने वाले को क्या हो रहा था? मंगल सूचक शकुन, दुखी हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? मंगल सूचक शकुन हो रहे थे सभी लोगों को। ठीक है, तो सभी लोगों को जो है वो मंगल सूचक शकुन हो रहे थे। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे थे। यानी कि सभी लोगों को मंगल सूचक शकुन हो रहे थे। अगला प्रश्न है, सभी के मन में क्या कामना है? मिलेंगे तो अपमान करेंगे, मिलेंगे तो देखेंगे नहीं, मिलेंगे तो दुख की जलन मिटेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मिटेंगे तो दुख की जलन मिटेगी। यानी कि सभी लोगों को क्या हो रहे थे? मंगल सूचक शकुन हो रहे थे। और भरत जी के साथ जितने भी सारे लोग जा रहे थे सभी लोग उत्साह के साथ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? मिलेंगे तो दुख की जो जलन है वो मिटेगी, दुख का दाह मिट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत के साथ सभी कैसे चले जा रहे थे? गुस्से से, अपमानित होकर, उत्साह से, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्साह से चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ मिलने से दुख का दाह जो है वो मिट जाएगा, दुखों कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए उत्साह से सभी लोग श्री रामचंद्र जी को मिलने के लिए जा रहे थे। राम के अभिन्न मित्र कौन? निषाद राज, भरत, शत्रुघ्न, ये सभी। तो ये दोनों तो भाई हैं, तो ये सही उत्तर क्या है? निषाद राज। निषाद राज जो थे वो राम के अभिन्न मित्र थे, सखा थे। सखा निषाद राज क्या दिखाते हैं? सुंदर वन, कामतगिरी पर्वत, झरना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कामतगिरी पर्वत को दिखाते हैं। जो पर्वत शिरोमणि होता है कामतगिरी को दिखाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सखा निषाद राज ने कौन सा पर्वत दिखाते हैं? तो वो है कामतगिरी पर्वत, पर्वत शिरोमणि कामतगिरी।
पर्वत शिरोमणि किसे कहा गया है? देखिए, हिमालय को, कामदगिरी को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? कामदगिरी पर्वत को पर्वत शिरोमणि कहा गया है। और ये कौन दिखाते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी के अभिन्न मित्र सखा यानी कि निषाद राज। अगला प्रश्न है, कामदगिरी निकट नदी के तट पर कौन निवास करते थे? राम, सीता, लक्ष्मण, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सखा निषाद राज जो है वो पर्वत शिरोमणि कादमगिरी को दिखाते हैं, जिसके निकट ही नदी के तट पर सीताजी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। कामदगिरी पर्वत को देखकर सभी लोग क्या करते हैं? जानकी जीवन, श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हैं, कि दंडवत प्रणाम करते हैं, कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जब सखा निषाद राज दिखाते हैं उस पर्वत को, तो सभी लोग जो हैं उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन, श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर पुकारते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत यानी कि पूरी जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हैं, मानो कि सभी लोग ऐसे मग्न हो गए हैं मानो श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए हों। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।